बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2023 की अनाउंसमेंट कर दी गई है और ऑनलाइन जो है वो एडमिशन आप अब कर सकते हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। टॉप रैंक की जो है वो पब्लिक सेक्टर की आईटी जो यूनिवर्सिटी है। और अगर हम जो है वो इसके अंडर ग्रेजुएट्स की बात करें, जॉब रेशो की 99% जो है वो इनके अंडर ग्रेजुएट्स की जॉब रेशो है। और बीएस, एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स की जो है वो अनाउंसमेंट की जाती है और साल में यूनिवर्सिटी में जो है वो सिर्फ एक बार ही एडमिशन अनाउंस किए जाते हैं और 2023 के एडमिशन की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो है वो कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इन प्रोग्राम्स की डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस डाटा साइंस, पीएचडी कंप्यूटर साइंस। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए और बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस और बीएस इंग्लिश। ये प्रोग्राम्स हैं जो आईटीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो हर साल ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की, तो तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो है वो हर प्रोग्राम की इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट जो है वो 80 सीट्स हैं। सिर्फ जो है वो बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो है वो इसकी 40 सीट्स होती हैं और तमाम सीट्स जो है वो इनमें एडमिशन जो है वो सिर्फ मेरिट बेस्ड होते हैं और कोई भी इसमें सेल्फ फाइनेंस या किसी और तरह का कोई कोटा सीट्स इसमें नहीं होती। ओनली जो है वो सिर्फ मेरिट बेसिस इसमें एडमिशन होते हैं। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो एंट्री टेस्ट एक कंडक्ट किया जाता है। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है वो आईटीयू का टेस्ट देना होता है और इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाहौर ही बनता है। आईटीयू का सेंटर जो है वो सिर्फ लाहौर बनता है। और इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टूडेंट्स इनका टेस्ट नहीं दे पाते तो वो और कौन कौन से टेस्ट की बेस पे जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आ जाता है ई कैट, सैट, यूसेट, एनटीएस और गैट का टेस्ट जो है वो जो स्टूडेंट्स आईटीयू का टेस्ट नहीं दे पाते तो वो इन तमाम टेस्ट की बेस पर जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो ये तमाम टेस्ट भी एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद जो है वो टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट्स का जो है वो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को पता होगा कि इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स में उनमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो एफएससी, उनका बैकग्राउंड जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए या जो है वो उन्होंने एड मैथ का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ उन्होंने जो है वो बुक्स पढ़ी हो, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन के उनके जो है वो रिक्वायरमेंट उनको जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। इसके बाद मैट्रिक आपकी जो है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और मैट्रिक में आपके कम से कम जो है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जो है वो आईटीयू का भी टेस्ट दे रहे हैं तो आईटीयू के टेस्ट की कम से कम आपके जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए आईटीयू के टेस्ट में, तो फिर ही जो है वो आप आईटीयू में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आईटीयू के टेस्ट की अगर हम डिटेल्स की बात कर लें, जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना है उसका क्या फॉर्मेट होगा। सबसे पहले बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर लें तो आपके पास जो है वो 90 मिनट्स अवेलेबल होंगे टोटल और कोई भी इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे, एनालिटिकल के 10 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 20 और मैथ के जो है वो 20 होंगे। टोटल आपने 60 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स में। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, इसमें भी जो है वो आपके पास 90 मिनट्स अवेलेबल होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। एनालिटिकल के इसमें 20 है, मैथ के 30 हैं और टोटल आपने जो है वो 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे 90 मिनट्स में। इसका जो है वो सिलेबस आप वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। मैथ का उन्होंने इसमें सिलेबस भी बता दिया है कि किस सिलेबस में से आपके जो है वो क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बीएस मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो 90 मिनट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, 15 एमसीक्यूज। इसमें अगर हम बात कर लें तो ये बिजनेस के आते हैं, एनालिटिकल के 20, क्वांटिटेटिव के 20 और कंप्रीहेंसिव के 20। टोटल जो है वो 75 आपने जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं 90 मिनट्स के अंदर। बीएस इकोनॉमिक्स की बात कर लें, इसमें भी 90 मिनट्स आपके पास होते हैं, रीडिंग के 15, राइटिंग एंड लैंग्वेज के 15 और मैथ के 25। आपने टोटल जो है वो 55 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जाता है कि जो इसका क्राइटेरिया क्या होगा आपके एडमिशन का क्राइटेरिया। इसमें अगर बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें तो 50% आपके एकेडमिक के मार्क्स शामिल किए जाते हैं और 50% ही आपके जो है वो
एडमिशन टेस्ट के जो आपने टेस्ट देना है उसके 50% वेटेज जो है वो काउंट की जाएगी। बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो एकेडमिक 50% और एंट्री टेस्ट की जो वेटेज है वो 50% शामिल की जाती है। बीएस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें एकेडमिक 40%, टेस्ट 40% और इंटरव्यू भी इसमें होता है, उसकी 20% वेटेज जो है वो शामिल की जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर लास्ट ईयर के मेरिट शेयर कर दें, तो लास्ट ईयर के अगर हम जो है वो क्लोजिंग मेरिट की बात कर लेते हैं तो बीएस कंप्यूटर साइंस का आप देख सकते हैं कि 83.35% जो है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 77.71% लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था। इसके बाद बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लें तो 60.07% लास्ट ईयर का इनका जो है वो क्लोजिंग मेरिट था। इसी तरह जो है वो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 60.07, बीएस इकोनॉमिक्स का जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था जो है वो 51.84% रहा था। स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों को मैं बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी किस्म के हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी किस्म की प्रोवाइड नहीं की जाती। क्लास टाइमिंग की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो क्लास टाइमिंग शेयर की गई है वो सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक की जो है वो क्लास टाइमिंग शेयर की गई है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी की है यानी कि वो उन्होंने एफएससी को इंप्रूव किया है तो उनकी जो है वो 2% डिडक्शन होगी और उसके बाद जो है वो मार्क्स में से उनकी 2% डिडक्शन होगी, उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो 13 मार्च से जो है वो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट किए जा चुके हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात कर लें तो 6 जुलाई जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके बाद अगर हम जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो कुछ प्रोग्राम्स में जो है वो 14 जुलाई को और कुछ प्रोग्राम्स में जो है वो 16 जुलाई को ये जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और 19 से 21 जुलाई तक जिन प्रोग्राम्स में इंटरव्यू जिन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शेयर किया गया है कि जिन प्रोग्राम्स में जो है वो इंटरव्यू भी कंडक्ट किए जाएंगे उनकी डेट जो है वो 19 से 21 जुलाई है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो शेयर की गई है। और इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 26 जुलाई को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो शेयर की जाएगी। इसके बाद अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बीएस के जो प्रोग्राम्स है तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की फीस जो है वो 90,000 है और इसमें पर सेमेस्टर चार्जेस जो है वो 31,000 है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स भी ऑफर किए जाते हैं। उसमें जो है वो एहसास आ जाता है, एहसास स्कॉलरशिप आ जाता है, आईटीयू का अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आ जाते हैं, मेरिट बेस्ड जो है वो आईटीयू की तरफ से जो स्कॉलरशिप शेयर किए जाते हैं वो आ जाते हैं और एचईसी की तरफ से नीड बेस और पंजाब की तरफ से जो है वो नीड बेस स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं। और अपनी जो है वो कह लें कि जो स्टूडेंट्स ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इन स्कॉलरशिप की बेस पे भी जो है वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी का मेल आईडी भी अवेलेबल है और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसी भी किस्म का अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज ऐसी जो मैं मिस कर गया हूं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।